रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए उसी चर्चा को आगे व्याख्यान करेंगे। आज लगभग 3 घंटे लेट हो गया। इसके पीछे कारण कुछ नहीं था। ठाकुर जी की जैसी इच्छा। जटायु ने बताया था कि सीता जी को रावण चुरा के ले गया और वो लेके गया दक्षिण दिशा की तरफ। और कल के प्रसंग में बताया था कि भगवान दक्षिण नहीं गए, थोड़ा सा घूम गए, शबरी के आश्रम पगधारा। शबरी के आश्रम में पहुंचे। शबरी ने सेवा की, पूजा की, अपनी भक्ति दिखाई और भगवान के पास जो उनकी सबसे उत्तम भक्ति है, अनपायनी भक्ति। अनपायनी का अर्थ होता है जिसको पाने के बाद भी कुछ भी पाना बाकी न रह जाए, ऐसी भक्ति भगवान ने शबरी को दी। शबरी को ये अनपायनी भक्ति कैसे मिली? उसके पीछे उसके पूरे जीवन की तपस्या, साधना, समर्पण, गुरु मंत्र विश्वास, गुरु जी की आज्ञा का पालन और एक ही जगह टिक करके बैठ करके अपने प्यारे श्री राम जी के लिए पूरा जीवन खपा देना। जैसे एक दुकानदार प्रातःकाल दुकान खोलता है और संध्या तक टकटकी लगा के ग्राहक को भगवान की तरह देखते रहता है, और जैसे ही उसकी दुकान पर ग्राहक आ जाता है, चाहे वो कुछ ले या ना ले, पर दुकान करने वाला उसका मन गदगद हो जाता है और वो उसको, अपने ग्राहक को, अपनी हर वो वस्तु दिखाता है जो उसके पास में है। ग्राहक ले ले तो भी दुकानदार प्रसन्न, और ग्राहक ना ले तो भी मन में कोई गलानी नहीं है, उसको आशा लगी रहती कि फिर भी आएगा। ऐसे ही शबरी के जीवन में था। बेरों की दुकान को लेकर के और पानी के घड़ों को भर करके वो जंगल में, बेर के जंगल में बैठे बैठे अपने असली ग्राहक का इंतजार कर रही थी। असली ग्राहक भगवान राम। राम आए और आपने यदि शबरी का प्रसंग सुना होगा या पढ़ा होगा या कभी विचार किया होगा, तो शबरी ने अपने आप को कोई ऊंचा भक्त नहीं कहा। जैसे हम और आप मंदिर में जाकर के टीका लगा लेते हैं और भगवान को अपना मुंह दिखाते हैं कि हम तेरा दर्शन करने आए, हमने तेरे ऊपर उपकार किया, और टीका लगा होने के कारण लोग भी हमको भगत जी कहते हैं, तो हमारा मन प्रसन्न होता है। और भगवान के मंदिर में जाने का हमारा उद्देश्य होता है कि ठाकुर जी हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हमारी इच्छा पूर्ण करें। और शबरी के जीवन के प्रसंग के बारे में आपने पूरा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि
शबरी की कोई अपनी इच्छा ही नहीं थी। शबरी तो संसार से विमुक्त होकर के बिना किसी लक्ष्य के जंगल में भाग आई थी। राम से उसका कुछ लेना देना भी नहीं था। स्त्री थी, महिला थी, और अपनी सुरक्षा के लिए उसको आश्रय चाहिए था, पर किसी ने भी आश्रय नहीं दिया। मतंग ऋषि के मन में दया आई, उन्होंने आश्रय दिया, और आश्रय देने के बाद में उसको गुरु मंत्र दिया। और गुरु मंत्र नहीं दिया, एक इशारा किया कि शबरी यहीं बैठी रहना, अपनी जगह छोड़ के मत जाना। तेरे को मिलने के लिए भगवान राम आएंगे। यदि हमारे में से हम और आपको किसी को पता लग जाए कि आज भगवान आने वाले हैं, तो हम अपनी इच्छाओं का, कामनाओं का, भावनाओं का पिटारा खोल के बैठ जाते हैं कि भगवान से ये मांगूंगा, ये मांगूंगा, ये मांगूंगा, ये मांगूंगा। पर शबरी ने जीवन भर बेरों की दुकान खोली, पानी के घड़े भरे, हर आने जाने वाले की सेवा की, और सब में राम का दर्शन किया। शबरी को ऐसा लगता था, गुरु महाराज ने कहा कि राम आएंगे, ये सामने वाला जो आ रहा है ये राम ही होगा। और कभी कभी दो आ जाते थे, जिसको लगता था राम लक्ष्मण आएंगे होंगे। तो हर मनुष्य की, हर आने जाने वाले की भगवान समझ के ही सेवा करती थी। और जब भगवान आए तो शबरी पड़ी चरण लपटाई। और जब भगवान जाने लगे तो जाते जाते पूछ लिया कि सीता की सुधि भामिनी। शबरी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, पर भगवान ने आज शबरी से मांगा कि मेरे को सीता का पता चाहिए। शास्त्रों में, पुराणों में सीता को भक्ति कहा गया। भक्त है शबरी, और भक्ति चाहिए थी शबरी को। तो मांगते हैं भगवान शबरी से। और उसके पहले भगवान राम, शबरी कहती है, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधमत अधम अधम अति नारी, तिन मोह मैं मति मंद गवारी। शबरी कहती, प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। शबरी ने कहा, एक तो अधम होता है नीच, और अधम से अधम, अधम अधम से ही नीच से भी नीच से भी नीच कौन है, वो नारी। क्योंकि नारी का जीवन बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक पराश्रित है। बचपन माँ बाप के पास बीतता है, और जैसी शादी की उम्र होती है, माँ बाप कहते हैं तू हमारी नहीं है, तू हमारी नहीं है, तू हमारी नहीं है। और शादी के बाद में वो पर पुरुष के पास चली जाती है। थोड़े दिनों के बाद में घर में कोई टंटा फसाद होता है, कोई झगड़ा होता है, तो पति बोलता अपने बाप के पास चली जा। लेकिन वो लड़की समर्पण करते हुए अपने पति के साथ ही रहती है। संतान पैदा होती है। मन में भावना हुई कि माँ बाप ने नहीं रखा, तो पति ने भी रखने की चेष्टा नहीं की, तो मेरी संतान बड़ी होगी तो ये तो मेरा पोषण करेगी।
लेकिन दुख का भार, दुख का सागर उसके सिर के ऊपर तब आता है जब बहू बेटे को लेकर के पराए घर में चली जाती है। तो आज शबरी ने कहा, स्त्री की पूरी कथा सुना दी कि अधम ते अधम, अधम अति नारी। एक नारी को का जीवन ही अधम से अधम है, और तेनम हूं मैं मति मंद गंवारी, और उस नारी में से भी मैं मतिमंद हूं, मूर्ख हूं, गंवार भी हूं। अब जब कोई विद्वान हो तो भगवान की स्तुति करे, भगवान के मंत्र जपे, भगवान का अनुष्ठान करे, षोडशोपचार करे, त्रिकाल संध्या करे, पंचअग्नि यज्ञ करे। शबरी ने कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में जनेऊ क्या होता है मेरे को नहीं पता, चोटी क्या होती है मेरे को नहीं पता, तिलक क्या होता है मेरे को नहीं पता, पूजा क्या होती है मेरे को नहीं पता, प्रार्थना क्या होती है मेरे को नहीं पता, आरती क्या होती है मेरे को नहीं पता। मैं मतिमंद हूं, गंवार हूं, कहीं विद्या स्तुति करो तुम्हारी। पूरा रामचरितमानस पढ़ोगे, ऋषि ने, मुनि ने, देवता ने, भीलों ने, कोलों ने, किरातों ने, यहां तक कि राक्षसों ने भी भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, शंकर भगवान ने भगवान की स्तुति की, दशरथ ने भगवान की स्तुति की, जनक ने भगवान की स्तुति की, निषाद राज ने भगवान की पूजा की। लेकिन पूरे रामायण में एक शबरी का ही प्रसंग ऐसा है कि भगवान राम ने शबरी के प्रति स्तुति की। शिष्य को परमात्मा भगवान के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाता है। जब शबरी ने भगवान को कहा कि मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, तो राम भगवान बोले, आप हमारी स्तुति नहीं करेंगी, आज मैं आपकी स्तुति करूंगा। तो उस पूजा में भगवान ने कहा कि नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज पूजा, तीसरे भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे निरंतर गान। पंचम यथा लाभ संतोषा, स्वप्न ही नहीं देखी पर दोषा। सप्तम समोहि जग देखा, मोदे अधिक संत करे लेखा। अष्टम यथा लाभ संतोषा, स्वप्न ही नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ये हर्ष न दीना। नवम जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। भगवान ने शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई। ये 9 प्रकार की भक्ति का प्रसंग बहुत लंबा है, इसको मैं किसी दिन खोल के सुनाऊंगा। भगवान ने कहा कि नवमहु जिनके एक ही हुई। ये 9 प्रकार की भक्ति में से यदि किसी के मन में एक भी हो जाए, वो चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे सारे संसार में कोई भी हो, जिसमें 9 में से एक भी है, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। ऐ सुंदरी, वो मेरे को अतिशय प्रिय है। एक शब्द की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। भगवान ने शबरी को भामिनी कहा। भामिनी का अर्थ संस्कृत में होता है जो सबसे सुंदर स्त्री हो।
सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। भगवान ने कहा किसी में एक भक्ति होती, किसी में दो, पर शबरी तेरे में तो 9 प्रकार की भक्ति है। जब आप शबरी के जीवन के प्रसंग के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, मनन करेंगे, विचार करेंगे, तो शबरी के यहाँ तो एक भी भक्ति नहीं है। और भगवान ने कहा तेरे में 9 प्रकार की भक्ति है। और आपने देखा होगा शबरी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, और भगवान ने शबरी को अनपायनी भक्ति दी। अनपायनी। कितने युग बीत गए हैं, त्रेता द्वापर कलयुग आ गया, और किसी की कथा लोग जाने जाने पर शबरी के बेर सुदामा के तंदर रुच रुच भोग लगायो, ये सबको याद है। व्याख्यान कर करके भगवान शबरी के जूठे बेरों को खाते हैं। और जो शबरी अपने दांतों से बेर काट करके और को चख करके देती है, भगवान को देती है। लोग कहते हैं शबरी ने भगवान को जूठे बेर खिलाए, और संत महापुरुष कहते हैं शबरी ने भगवान को मीठे बेर खिलाए। भगवान को मीठे बेर खिलाए। शबरी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, उल्टा भगवान ने ही शबरी से मांगा कि सीता के बारे में आपको कुछ पता है क्या? क्योंकि भगवान ने कहा नवदा भक्ति, मैं तेरे को 9 प्रकार की भक्ति बताता हूं, भक्ति मैंने सीता। और भगवान ने कहा सारी भक्तियां तेरे पास में हैं। जब सारी भक्ति तेरे पास में है तो भक्ति कहाँ है ये तेरे को पता है क्या? शबरी जंगल से बाहर कहीं कभी गई नहीं थी, अपने घर को छोड़ के इसी जंगल में आई थी। और वो शबरी जो एक ही जगह बैठी है, वो राम जी को बताती है कि पंपापुर जई हर रघुराई, तय हुई है सुग्रीव बताई। सो सीता सन खोज कर रही हैं। आप पंपापुर जाओ, आपका सारा काम हो जाएगा। यह है भक्ति की पराकाष्ठा, यह है भक्ति के प्रति समर्पण, यह है हृदय में बैठा हुआ भगवान। और भगवान क्या है? भगवान आंख बंद करते सारे संसार को जानता है। भगवान को पता है क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और भगवान का छोटा सा भक्त शबरी जंगल में बैठी बैठी राम जी को इशारा करती है कि पंपापुर जाओ। अब कथा में देखेंगे तो दक्षिण दिशा कहीं है, शबरी का आश्रम कहीं है, और पंपापुर कहीं है। और भगवान राम शबरी के कहने पे पंपापुर चले गए। यदि हम और आप होते तो भगवान को इशारा करते कि भाई ये भटकने से क्या फायदा है, आपके पास तो ऐसी सी ताकत है कि आप यहां बैठे बैठे ही सारे संसार को अपने पास खींच सकते हो, लंका को अपने पास खींच सकते हो। उत्तरकांड जब आप पढ़ोगे रामायण में, तो कागभूषण गरुड़ जी को कहते हैं कि गरुड़ जी, जब जब भी अयोध्या में भगवान राम अवतार लेते हैं, तो मैं छोटे से कौवे का रूप बना के वहां जाता हूं। बड़ा कौवा नहीं, कि राम भगवान छोटे हैं, बच्चे हैं, और बच्चे के पास में बड़ा कौवा को देखेगा तो घर वाले इसको भगा देंगे। काकभूषण कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी।
अमंगलों को करने वाले और अमंगलों को हरने वाले ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद में दशरथ के आंगन में पहुंच जाता था और भगवान जो भी बाल लीला करते थे उनको मैं देखता था, प्रसन्न होता था। राम जी घुटने के बल चलते थे, मैं देखता था, और कभी कभी ठुमक को चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। भगवान राम ठुमुक ठुमुक के चलते थे और माँ के साथ में खेल खेलते थे। माँ पकड़ने को दौड़ती थी तो राम जी दौड़ते थे। कौशल्या जब बोलन जाई तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आई। कौशल्या जब भोजन कराने के लिए बुलाने जाती तो राम ठुमुक ठुमुक करके भागते थे और कौशल्या पीछे पीछे भागती थी। और जब दशरथ आते थे तो राम जी तुरंत दशरथ की गोदी में बैठ जाते थे। काकभूषण कहते हैं गरुड़ जी, मैं भगवान की इस लीला का जाकर के दर्शन करता था और हृदय गदगद हो जाता था। भगवान की लीला में मेरे को बहुत आनंद आता था। और एक बार तो मैं और शंकर भगवान पार्वती को कहते हैं, पार्वती जब भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए तो बोले औरों एक कहूं निज चोरी। भगवान बोले मैंने चोरी की। शंकर भगवान बोले चोरी की बात मैं इसलिए बताता हूं कि दृढ़ मति तोरी, तेरी बुद्धि बड़ी दृढ़ है, तू चोरी की बात किसी को नहीं बताएगी। बोले प्रभु आपने चोरी की? बोले हाँ। क्या? बोले जब भगवान राम पैदा हुए तो सारे देवता, सारा संसार भगवान का दर्शन करने के लिए नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अतिशीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दशरथ के घर में भगवान राम पैदा हुए। और हालत ये हो गई कि मास दिवस करी दिवस भा मरमन जाने कोई, रथ समेत रवि था कि वो निशा कवन विधि हो। बोले 1 महीने तक सूरज डूबा ही नहीं। रामनवमी जब आई ना, भगवान राम पैदा हुए तो पूरे महीने तक सूर्य डूबा ही नहीं। मास दिवस करी दिवस भा, 1 महीना 1 दिन के समान हो गया। और हमारा आप जानते हैं कि सुख के दिन पंख लगा करके उड़ जाते हैं और सुखी जीवन 50 साल 60 साल 100 साल का भी हो जाए तो ऐसा लगता ही नहीं है कि दिन बीत गया। जैसे मैं सत्संग कर रहा हूं आजकल, कपूरथला में रहा तो मैंने सत्संग किया, गुजरात में रहा तो मैंने सत्संग किया, महाराष्ट्र में रहा तो अनिल और सुनील 2 भाई हैं, उनके परिवार में सत्संग किया। फिर वहां संजय पाल हैं परिवार, उनके परिवार में सत्संग किया। फिर नंदलाल जी जायसवाल हैं, गिरिजा शंकर जायसवाल हैं, और वंशीधर जी
चौधरी उनका परिवार है। चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल, यहाँ जहाँ भी मैं घूमा वहां सत्संग किया, और जिस चीज के घर में भी रुका, चाहे 5 दिन, चाहे 10 दिन, चाहे 15 दिन, चाहे 1 महीना, वो सुरेश जी झुंझुनवाला हो, या रामेश्वर जी झुंझुनवाला हो, वो भरत जी हो निर्मल तेल केंद्र वाले, या मुर्शिदापुर में विनोद जी अग्रवाल हो, या वही रानी सती उद्योग में हमारे दूसरे सुरेश जी अग्रवाल हो, चाहे अकोला में शिव कुमार जी शर्मा हो, जिन जिन परिवारों में रुका, चाहे 4 दिन हो, 5 दिन हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, 1 महीना हो, उनके परिवार में सुख का समय होता था। और जितने भी मेरे ये परिचित लोग हैं, इनके यहाँ वो दिन ऐसे उड़ जाते थे जैसे हवा की तरह उड़ जाता, तो लगता ही नहीं था कि 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गए। ऐसे जब भगवान राम पैदा हुए अयोध्या में, तो मास दिवस करी दिवस भा मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था के हो निशा कवन विधि हो। पूरा महीना बीत गया, अयोध्या में दशरथ के घर में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। शंकर भगवान बोले, पार्वती, मैंने और काकभूषण ने सोचा कि भाई चलो हम दोनों भी चलते हैं। हम दोनों भी चले। तब जाना कैसे है? तो हमने दोनों ने संतों का वेश बना लिया। मैं गुरु बन गया और काकभूषण शिष्य बन गए। अब भीड़ जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, भीड़ में हम भी घुस गए। लेकिन जब दशरथ के घर के अंदर घुसने लगे तो नौकरों ने देखा 2 बाबा जा रहे हैं। तो नौकरों ने कहा कि बाबाओं के यहाँ का क्या काम, तुम कौन हो, चलो। तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैं राम को जानता हूं। दरवाजे पे खड़े नौकर ने कहा, ये राम कौन है भाई? तो शंकर भगवान सहज रूप से बोले थे। उनके मन में कोई छल कपट नहीं था। उनको पता था कि दशरथ के बेटे का राम नाम होने वाला है। तो बोले, वो दशरथ का तो पुत्र है। तो हरपाल ने कहा, चलो चलो, उसका तो नामकरण भी नहीं हुआ भाई, चलो। मेरे को, हमको दोनों को निकाल दिया। मन में ठाकुर जी के चरणों के दर्शन की इच्छा थी। मैंने काकभूषण का कहा कि देखो भाई, क्या हुआ, ये दर्शन ही नहीं हुए। काकभूषण कौआ है, और कौआ जो होता है वो चालाक होता है। शंकर भगवान का नाम भोले भाले हैं। काकभूषण ने कहा, बाबा जी, ये संसार है, इसको भोलेपन से नहीं जीता जा सकता। आपको क्या आवश्यकता थी? मैं राम से मिलने वाला हूं, आप ये बोलते हम बालक का दर्शन करना चाहते। शंकर जी ने कहा, भाई गलती तो मेरे से हो गई। काकभूषण ने कहा, देखो मैं चालाक हूं, तो दुनिया का नियम है, ये दुनिया जीतो मक्कर से, रोटी खाओ शक्कर से। दुनिया को जीतना है तो छल कपट करना पड़ेगा, और छल कपट करके फिर शक्कर से रोटी खाओ। ये संसार बड़ाई का भूखा है, संसार कामना का भूखा है। संसार के मन में आशाएं बहुत हैं, इनकी आशाएं, इच्छाएं पूरी हो जाएं
तो ये आपको मानेगा। स्वामी प्रेमानंद जी को लोग इसलिए नहीं मानते कि स्वामी प्रेमानंद जी की नाक ठीक है, ओंठ ठीक है, आंखें ठीक है, रंग गोरा है। स्वामी प्रेमानंद जी को लोग इसलिए मानते हैं कि स्वामी प्रेमानंद जी पर गुरु महाराज की कृपा है, और गुरु महाराज की कृपा के कारण सहज भाव से जो मैं बोल देता हूं, ठाकुर जी सहज भाव से मुंह से निकालते हैं और वो काम सहज भाव से हो जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है? करवाने वाले गुरु महाराज, करने वाले गुरु महाराज, प्रेरणा देने वाले गुरु महाराज, और संसार की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले परमात्मा। और यश किसको मिला? यश मेरे को मिला, क्योंकि ये संसार चमत्कार को नमस्कार करता है, चमत्कार को नमस्कार करता है। मेरे साथ जितने भी परिवार जुड़े हैं, उन सब परिवारों से आप बात करके देखो, कदम पीछे नहीं चला, सब 100 कदम आगे बढ़े हैं। क्योंकि मैंने सबको प्रेरणा दी कि आपके पास है तो जिनको जरूरत है उनमें बांटो। मैंने अपने जीवन में कम से कम 680, गिनती है ये, गिनती, 680 आंखों के कैंप लगाए जब मैं जम्मू कश्मीर में था। यहां भी कथा करता, सत्संग करता, डॉक्टरों का पैनल अमृतसर से आता, जलंधर से आता, फगवाड़ा से आता, क्योंकि मेरे मित्र डॉक्टर हैं 100 के लगभग, जो आंखों के ऑपरेशन करते हैं। 680 आंखों के ऑपरेशन के कैंप लगाए, पोलियो के कैंप लगाए, नेचुरोपैथी के कैंप लगाए, और जो विकलांग हैं उनके पैरों को ठीक करने के कैंप लगाए। पूरे कश्मीर में जाएंगे आप, जिस गांव में जाएंगे वहां आपको प्रेम सेवा संघ मिलेगा। उस जमाने में 5 रुपए प्रति परिवार देता था, वो पैसा हर महीने इकट्ठा होता था, और आज तक भी हो रहा है। क्योंकि मैं तो पिछले 20-25 साल से वहां गया नहीं। अभी आश्रम बना है तो लोग वहां के, जम्मू कश्मीर के लोग जब बद्रीनाथ का दर्शन करने आते हैं, तो जब वो आश्रम में आके रुकते हैं तो पहले तो वो मेरे को पहचानते नहीं, लेकिन जब सत्संग में बोलना शुरू करता हूं तो आपस में चर्चा करते हैं कि ये आवाज कहीं सुनी हुई है। तो सत्संग के बाद वो लोग मिलते हैं तो रियासी की चर्चा करते हैं। तो मैं बताता हूँ, नंदलाल जी वकील थे, वहां धर्मट्ट परिवार था, सड़ोत्रा परिवार था, सनोत्रा परिवार था, वहां राजदान थे, वहां ओम प्रकाश जी जरगर थे। तो जो थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। जीवन में इतना कार्य किया, इतना कार्य किया कि हजारों लाखों लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ में है। और पिछले 31 साल से लगातार बद्रीनाथ के रास्ते में बद्री विशाल का दर्शन करने वाले जो यात्री हैं, उन सबको बद्री नारायण भगवान समझ के मैं उनकी सेवा करता हूँ, उनको भोजन की व्यवस्था करता हूँ, उनके सोने की व्यवस्था करता हूँ, उनकी दवा की व्यवस्था करता हूँ, और उनको बद्रीनाथ का दर्शन करने में क्या महत्व है उसके बारे में नृत्य प्रति सत्संग सुनाता हूँ। उसका प्रभाव क्या हुआ?
कि जो परिवार मेरे से जुड़े उन्होंने चमत्कार देखा, और चमत्कार देखा तो नमस्कार किया। क्योंकि ये संसार है, ये तो अपने बाप को नहीं मानता, मां को नहीं मानता, तो मेरे को क्यों मानेगा। मेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, और ठाकुर जी अपने मुख से, स्वयं मेरे मुख से बोलते हैं कि भाई ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब होता है तो फिर मैं लोगों को प्रेरणा देता हूं कि भगवान ने तुमको दिया, तुम भगवान के नाम पे दो। मैंने आज तक किसी भी अपने शिष्य को ये नहीं कहा कि तुम मांस छोड़ो, शराब छोड़ो, बुराई को छोड़ो, काम को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, मोह को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, अहंकार छोड़ो। मैंने जिसको भी गुरु मंत्र दिया उसको एक ही बात कहा, ये मंत्र का जप करो। क्योंकि मेरे को पता है मंत्र का जप करेंगे तो मंत्र का जब प्रकाश आएगा तो ये बुराइयां तो अपने आप ही छूट जाएंगी। सूरज निकला है, आपके घर की खिड़कियां खुली हैं, तो प्रकाश तो अंदर आएगा ही आएगा। फिर ये नहीं बोलना पड़ता कि प्रकाश को बुलाओ, वो तो आएगा ही आएगा। कागभूषण शंकर भगवान से बोले कि दुनिया चमत्कार को मानती है। शंकर भगवान बोले भाई चमत्कार। तो आगे जा रहे थे, एक बुढ़िया बैठी अपने पोते को खिला रही थी, बच्चा रो रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था। कागभूषण धीरे से माता जी के पास गए और शंकर भगवान को इशारा किया कि मैं जब बोलूंगा तो बच्चे के सिर पर त्रिशूल लगाना और बच्चा चुप हो जाएगा। पोता रो रहा था। कागभूषण ने कहा बेटा रो रहा कब से? बोले पता नहीं क्या हुआ, इसको रो दो, बंद नहीं हो रहा, और पिछले 4-5 दिन से रोता ही है। बोले बाबा जी आए, इनका आशीर्वाद लो, मरता क्या ना करता। बुढ़िया उठी, बाबा जी के चरणों में गई, बाबा जी ने त्रिशूल लगाया, बच्चा चुप हो। आगे किसी ग्वाले के घर गए तो वो ग्वाला बेचारा सिर पकड़ के बैठा है क्योंकि गाय दूध नहीं दे रही। कागभूषण ने कहा बाबा जी से गाय को त्रिशूल लगवाओ, और त्रिशूल लगवाया, और गाय ने तो दूध इतना दिया कि जितने भी बर्तन थे सारे भरते चले गए, भरते चले गए, भरते चले गए। ग्वाला जय जयकार करने लगा, बुढ़िया जय जयकार करने लगी। और शंकर भगवान कागभूषण से पूछे अब क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना, बस हो गया प्रचार, लग गया पता दुनिया को कि कमाल करने वाला बाबा आया है, आशीर्वाद देने वाला बाबा आया है, त्रिशूल लगाता है, सारे काम शुद्ध हो जाते हैं। सरयू नदी के किनारे पे जाके शंकर भगवान और काकभूषण जी बैठ गए। शंकर पार्वती को सुनाने की और हूं एक कहूं नित चोरी, सुन गिर जाती दृढ़ मति तोरी, कागभूषुंड संग हम दो। बोले पार्वती तेरी दृढ़ मति है, सुन। हम सरयू नदी के किनारे पर जाके बैठ गए, और जैसे बैठे भगवान राम ने, शंकर जी ने राम जी का ध्यान किया, और मां कौशल्या की गोदी में राम जी ने रोना शुरू कर दिया। छोटा बच्चा रो रहा है, बूढ़ी बूढ़ी दादियां आ रही हैं, बुआ आ रही है, चाची आ रही है, मामी आ रही है, फूफी आ रही है, वशिष्ठ महाराज आए, राजवैद्य आए, पर बच्चा तो चुप नहीं हो रहा। और शंकर भगवान त्रिशूल लगाते हैं, ये बात पूरी अयोध्या में फैल गई थी। एक ने दशरथ को कहा कि महाराज मैंने सुना है एक महात्मा आए हैं, बच्चा रोता है, वो उसको देख लेते हैं तो बच्चा चुप हो जाता है, आप उनको बुला के देखो। तो दशरथ ने कहा मेरा मुंह क्या देख रहे, बुला के लाओ।
नौकर भागे, कहाँ है बाबा जी, डमरू वाले बाबा कहाँ जाए, डमरू वाले बाबा कहाँ है। किसी ने कहा इधर गए, किसी ने कहा इधर गए, किसी ने कहा इधर गए। नौकर ढूंढते 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 सरयू नदी के किनारे पहुंचे तो काकभूषण ने कहा, शंकर भगवान आप आंख बंद कर लो, काम होने वाला है। शंकर बोले क्या हुआ, बोले लोग आ रहे हैं, आंख बंद करो। शंकर बोले मैं आंख बंद करूंगा तो उनसे बात कौन करेगा। काकभूषण ने कहा मैं हूं ना, मेरी तो एक ही आंख है, दूसरी तो बंद ही है। वो कि एक ही आंख है, दूसरी तो बंद है। जैसे ही लोग पहुंचे, प्रणाम किया, काकभूषण ने कहा क्या है भाई। बोले हमारे राजा ने भेजा है, कोई त्रिशूल वाले बाबा जी हैं। काकभूषण ने कहा है, ये बैठे हुए हैं। वो इनको बोले इनको लेने आए हैं। काकभूषण ने कहा देखो भाई, ये तभी जाते हैं यदि मैं इनके साथ जाऊं, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो ये भी नहीं जाएंगे। तो नौकरों ने कहा कि तुम क्या, तुम्हारी जगह 6 आदमी और ले लो ना भाई, चलो। काकभूषण ने कहा बाबा जी उठो। शंकर भगवान बोले क्या हुआ, बोले चलो। शंकर उठे और अयोध्या के राजमहल के दरवाजे पूरे खुल गए, नौकर चाकर अलग अलग हो गए और सीधे ही जिस कमरे में माँ कौशल्या अपने बेटे को लेके बैठी थी, बच्चा रो रहा था, सीधे वहां पहुंचाया। दरवाजे के अंदर जैसे देखा, क्या देखा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित ही जपत पुरारी। पार्वती के साथ जिसका निरंतर चिंतन करते हैं वो भगवान राम माँ कौशल्या की गोद में है। और अंदर तो भीड़ लगी है। काकभूषण ने कहा सब बाहर जाओ, सब बाहर जाओ, सब बाहर जाओ। दशरथ को भी बाहर निकाल दिया, नौकरों को भी बाहर निकाल दिया, दासियों को भी बाहर निकाल दिया, सब महिलाओं को बाहर निकाल दिया। और जैसे बाहर निकाला तो रोते हुए बालक राम ने शंकर की तरफ देखा और देखते एकदम कमरे में सन्नाटा छा गया। बालक चुप, मां हैरान। शंकर भगवान ने कहा पार्वती मैं आगे बढ़ा और माता कौशल्या को कहा मां इस बालक को मेरे को दे दो। कौशल्या ने कहा महाराज अभी मैंने मंगल स्नान नहीं किया, 1.25 महीने तक हम किसी को बच्चा नहीं दे सकते, आप पवित्र महात्मा है। शंकर भगवान, काकभूषण ने कहा माता जी ये हमारे जो बाबा जी है ना, ये हाथ बहुत अच्छा देखते हैं। कौशल्या ने कहा हाथ देखते हैं, बालक का हाथ देखेंगे। तो कौशल्या के मन में लोभ आया, उसने कहा लो बाबा जी इसका हाथ देखो। शंकर भगवान बालक बालक को लेकर के अपनी गोदी में लेकर के बैठ गए और बैठ करके अपने हाथों से राम जी के पैरों को हाथ लगाते हैं और उस हाथ को लगा करके अपने माथे से लगाते हैं। पैरों को हाथ लगाते हैं, अपने माथे से लगाते हैं, पैरों को हाथ लगाते हैं, अपने माथे से लगाते हैं। पार्वती कौशल्या ने कहा प्रभु महाराज ये आप क्या कर रहे हैं, बच्चे के पैरों को हाथ लगा के। शंकर बोले नहीं 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 माता जी, मैं विचार कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं। किसके बारे में, बोले इस बालक के बारे में। क्या सोचा आपने, बोले ये बालक तो अद्भुत बालक है, सारी सृष्टि पर राज करेगा और इसकी बहुत सुंदर लड़की के साथ शादी होगी
और हर माँ की इच्छा होती है मेरे बच्चे की शादी हो, मेरे बच्चे का विवाह हो। शंकर भगवान बोले, माता जी, जिस दिन इसकी शादी होगी ना, इसके 3 भाई और होंगे, ये कुल 4 भाई होंगे, उस दिन 4 भाइयों की इकट्ठी शादी हो जाएगी। माता कौशल्या तो अति प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई। बाबा जी और बताओ ना, बाबा जी और बताओ ना, बाबा जी और बताओ ना। हाथ की रेखाओं में लिखा था, जब राज मिलने का समय आएगा तो वनवास हो जाएगा। शंकर भगवान ने ये बात छुपा दी। हमारे शास्त्रों में लिखा है, वशिष्ठ महाराज भगवान राम से दुखी हृदय से कहते हैं कि उपरोहित ही कर्म अति मंदा। ज्योतिष का काम करने वाला ब्राह्मण, कर्म कांड का काम करने वाला ब्राह्मण, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण का जो कर्म है वो बड़ा मंद है, क्योंकि यजमान को झूठ बोलना पड़ता है। यजमान को समझाने के लिए, उसके मन को रखने के लिए झूठी झूठी बातों का पुलाव पकाना पड़ता है। यदि आप सत्य बात अपने यजमान को बता देंगे और कहीं उसको बुरी लग गई तो वो यजमान आपको छोड़ देगा। इसी घटनाक्रम में मेरे को नाहन की याद आ रही है। नाहन में सनातन धर्म का मंदिर है, जिसके उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे श्री चंदी कनौड़िया। और उस मंदिर का एक पुजारी था बसंत कुमार, उत्तराखंड का रहने वाला था। हालांकि बेचारे को कुछ आता जाता कुछ नहीं था, थोड़ा सा ज्योतिष का आधा अधूरा ज्ञान था, तो जन्म पत्रियां बनाता था, लोगों की जन्म पत्रियां। सनातन धर्म का पुजारी था। श्री चंद कनौड़िया के यहाँ पौत्र पैदा हुआ, और पौत्र पैदा होने के बाद में वो सहज भाव से बसंत कुमार के पास आए। बसंत कुमार को विद्वान नहीं था, समझदार नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, वाक्पटु नहीं था। तो जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, जी मेरे बेटे की जन्मपत्री बना दो। तो इन्होंने उसी समय कागज पे लिख के, टेढ़ी बड़ी बातें लिख के, घोड़ा चक्र वगैरह बना करके, ग्रह दशा के बारे में जो सुन रखा था, पढ़ रखा था, वो सब लिख दिया और कहा कि 2 घंटे के बाद आना। और वो कनौड़िया जी आ गए और आकर के पंडित जी को बुलाया, मेरे पुत्र के बारे में बताओ। तो बसंत कुमार तो भोला भाला लड़का, बुढ़ा पंडित क्या। तो इसने तुरंत फक से बोल दिया कि तुम्हारे पोते की उम्र बहुत कम है। अब सनातन धर्म का मंदिर का अध्यक्ष और उसका नौकर ये बसंत कुमार, और ऐसी बात बोलते, वो तो गर्म हो गया, गालियां निकालने लग गया। मैं तुम्हारे को मंदिर से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, व्रत कर दूंगा। तो नीचे कमरे में मैं बैठा हुआ था, आवाज सुनी तो कनौड़िया जी चले गए। बाद में बसंत कुमार से मैंने पूछा क्या हुआ, बोले जी ऐसे ऐसे मैंने वो जन्मपत्री बनाई थी और तो ऐसे ऐसे बोला मैंने। तो मैं तुरंत उठ करके कनौड़िया जी की दुकान पे गया। मैंने कहा बधाई हो, आपके पौत्र हुआ है। कनौड़िया जी ने कहा, बाबा जी सब संतों का आशीर्वाद है, लक्ष्मी नारायण भगवान का आशीर्वाद है। अब मेरे को पता तो था कि जन्मपत्री बनी है,
और मैंने ऐसे बोला, उसकी जन्मपत्री बनवाई क्या? बोले हाँ, वो बसंत कुमार से बनवाई थी, पंडित से। तो मैंने नहीं कहा कि मेरे को पता है, मैंने कहा कि दिखाओ तो सही। तो उसने जन्मपत्री मेरे सामने फेंक दी। मैंने देखा, और अब मेरे को भी इसका का खा नहीं मालूम, जन्मपत्री क्या होता है, क्या होड़ा चक्र होता है, क्या बर्तनी होती है, केतु कहाँ बैठता है, राहु कहाँ बैठता है, मंगल कहाँ बैठता है, बृहस्पति कहाँ बैठता है, किसकी नजर कहाँ पड़ती है, किसकी दृष्टि कहाँ पड़ती है, कौन किसके घर में बैठा हो फायदा होता है, कौन किसके घर में बैठा नुकसान होता है। अब मेरे को तो इसके बारे में ABC भी नहीं मालूम, काका भी नहीं मालूम। और मैंने ऐसे ही, जैसे बड़े बड़ा भारी ज्ञानी पंडित हो, हाथ में पत्रिका ली, मैंने कहा जी कनौड़िया जी, आपके पौत्र की जो बनाई है जन्मपत्री, ये तो बहुत अति उत्तम बनाई है। केतु इसके मार्केश में है, पर इसका शनि है जो बहुत बलवान है, और ठाकुर जी की कृपा से इसके जीवन में जो कष्ट आने वाला है, भगवान की कृपा से वो ऐसे छट जाएगा जैसे बादल छट जाते हैं। और आपका ये पौत्र शासन करेगा, शासन। कनौड़े जी उठे और मेरे पैरों में गिर गए, महाराज जी, पंडित ने तो मेरे को ऐसे कहा था, उसकी उम्र बहुत कम है। मैंने कहा उम्र कम है, और ये देखो ना, ये मार्केश है, और मार्केश में यदि शनि दुश्मन हो जाए तो आदमी तो बच ही नहीं सकता ना। पर शनि यहाँ मित्र बन के आया है, यमराज के मुंह से निकाल के लाएगा। और ये आपका पौत्र आपके बिजनेस को, व्यापार को इतना आगे बढ़ाएगा कि आप देखते रहेंगे। आज वो बालक 35-36 साल का होगा, कनौड़िया जी बैकुंठ में बैठे होंगे ठाकुर जी के चरणों में, क्योंकि जीवन भर उनके परिवार ने भक्ति की, उनकी धर्मपत्नी कैलाश कैलाश माता जी ने परमात्मा की भक्ति की, शायद अभी वो जिंदा हो। वशिष्ठ महाराज भगवान राम से कहते हैं कि उपरोहित ही कर्म अति मंदा, पुरोहित बनना बहुत मंदा काम है, क्योंकि यजमान को हमेशा पंप मारना पड़ता है, यजमान की हमेशा बड़ाई करनी पड़ती है, झूठा भी हो तो उसको उल्टा करके बताना पड़ता है। शास्त्रों ने कहा कि ज्योतिष जो जानने वाला है, उससे झूठा आदमी संसार में पैदा होना बहुत मुश्किल है, कि उसको क्षण क्षण में झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए हमारे जो श्राद्ध पक्ष होते हैं उसमें विधान है कि जो ब्राह्मण ज्योतिष का काम करता है उसको भोजन करने के लिए नहीं बुलाना। ब्राह्मण लोग मेरे को क्षमा करें, कि ऐसा ना हो कि वो कहे कि हमारी दुकान बंद कर रहा है। और जो शास्त्रों में मैंने संतों से, महापुरुषों से सुना है, क्योंकि ज्योतिषी झूठ बोलता है। और ज्योतिष ज्योतिष विद्या जानने वाले को कई बार ऐसी बात छुपानी पड़ती है जो बताने से सामने वाले का मन नाराज हो जाए। जजमान खुश होगा तब ना कुछ देगा, जजमान दुखी होगा तो हमको क्या देगा। शंकर भगवान राम भगवान को अपनी गोदी में बिठा करके अपने को धन्य अनुभव करते हैं, और माता कौशल्या से बोलते हैं कि माँ, जब ये बच्चा बड़ा होगा, यदि ठाकुर जी की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, तो फिर हम दर्शन करने आएंगे और उसके बारे में आपकी सेवा में बताएंगे।
मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि काकभूषुंड बता रहे हैं कि भगवान है क्या। प्रसंग चल रहा है कि शबरी के आश्रम में भगवान राम शबरी से पूछ रहे हैं कि सीता के सुधी भामिनी, सीता का कुछ पता है क्या। और वही उत्तरकांड में काकभूषुंड कहते हैं मैं छोटा सा कौआ बन के माँ कौशल्या के आंगन में जाके राम जी के साथ खेलता था। राम मेरे को पकड़ने भागते थे, मैं उड़ता था, कभी राम जी के पास आता था। एक दिन माता कौशल्या ने खीर पुआ बनाया, मालपुआ बोलते जिसको। हम आप लोग जो घर में बनाते हैं वो गुड़ में और आटा में घोल करके वो पुआ बना देते हैं, तो मालपुआ होता है उसमें शुद्ध खोआ पड़ता है, आटा बहुत कम होता है। महात्मा लोग जब बड़े प्रसन्न होते हैं, कोई पूछता है तो क्या बनाया, बोले वो बोलते हैं कि काली रोटी और सफेद दाल। सफेद दाल का मतलब खीर बनाओ, काली रोटी बने पुआ बनाओ। क्योंकि पुआ जो होता है, मैदे का पुआ, आटे का पुआ सख्त हो जाता है और दांतों से चबाया नहीं जाता, थोड़ा पुराना हो जाता तो कड़क हो जाता है। और खोए का पुआ, मावे का पुआ जो बनता है वो इतना मुलायम होता है कि मुंह से खाओ तो सीधा पेट में जाता है। और खीर पुआ यदि 10 पुए खा लिए और 2 कटोरा खीर पी ली तो फिर उसके बाद में 10 घंटे आपको जागने की जरूरत नहीं है, इतनी बढ़िया नींद आएगी। माता कौशल्या ने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए खीर पुआ बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाया और एक पुए का छोटा सा टुकड़ा राम जी के हाथ में दे दिया। एक छोटा सा पुआ राम जी के हाथ में दे दिया। अब पुआ राम जी के हाथ में आया तो भगवान ने मेरे को दिखाया और मैंने पुआ देखा, तो पुए को देख के मेरे मन में भी लालच आ गया, क्योंकि मैं भी तो पिछले जन्म का ब्राह्मण था। वो तो गुरु महाराज ने, शंकर भगवान ने मेरे को श्राप दे दिया और गुरु महाराज ने मेरे को उससे श्राप से मुक्त करवा दिया। ये गुरु महाराज की कृपा है। और मैं तो अपनी गलती के कारण फंस गया था ना, क्योंकि शंकर जी के मंदिर में बैठा था, शंकर जी की पूजा कर रहा था। सब गुरु जी राम जी के बारे में कहते थे पर मैं शंकर को मानता था और गुरु जी में मेरे में भेद था। एक दिन गुरु महाराज आ रहे और मैं बैठा रहा, शंकर भगवान को क्रोध आ गया और शंकर भगवान ने कहा बैठ रहे हो अजगर भी पापी। अरे तू अजगर की तरह बैठा है, जाओ हजारों जन्मों तक अजगर बन जाओ। गुरु महाराज की आंखों में आंसू आ गए। गुरु महाराज ने प्रभु की प्रार्थना की, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम चिदाकाशमाकाश वासम भजे निराकार मौंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौती तमीशम गिरीशम कारालम महाकाल कालम कृपालम प्रसन्नाननम दीन बंधुम दयाल। गुरुदेव ने शंकर भगवान की प्रार्थना की, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। प्रभु आप तो निर्वाण को देने वाले हो, ये आपने क्या कर दिया। मेरा चेला आपकी भक्ति कर रहा, आपके मंदिर में बैठा है, जो आपकी भक्ति करे आप उसको तारक मंत्र देते हो, उसको परमात्मा के पास पहुंचाते हो, और आपने ये क्या कर दिया, इसको श्राप दे दिया, अजगर बना दिया। कृपा करो, कृपा करो। शंकर भगवान ने कहा जाओ, अपने पक्ष को रखते हो, गुरु के पक्ष को नहीं मानते। पक्ष में नहीं होते जिसके पक्षी के पक्ष होते, पक्ष जो अपने ही पक्ष को रखे, दूसरे के पक्ष की ना सुने।
शंकर भगवान ने, गुरु महाराज ने कहा तू पक्षी पक्ष रखता है, दूसरे का पक्ष नहीं सुनता, तेरे को निरपक्ष होना चाहिए, इसलिए जाओ शपथ हो ही पक्षी चंडाला, जाओ तुम चंडाल पक्षी बन जाओ। चंडाल पक्षी बना दिया। काकभूषण बोले मैं चंडाल पक्षी। गुरु महाराज की कृपा से जब कौआ बना तो दशरथ के आंगन में जाकर के भगवान को खेलते देखता था। भगवान के हाथ में पुआ, और मैं पूर्व जन्म का ब्राह्मण, पुए को देख के मेरे मुंह में भी पानी आ गया। तो मैं भाग के गया, तो भगवान राम ने पुआ छुपा लिया। पुआ छुपा लिया तो मैं गुस्से में आ गया, नाराज हो गया और वहां से भागा। भगवान राम ने देखा ये भाग रहा है तो भगवान ने अपने हाथ बढ़ाए और मैं सप्तावरण को भेद करके, सातों लोगों को भेद करके, तीन लोगों को भेद करके भागता गया और भगवान राम की भुजा मेरे पीछे 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 आती गई, पीछे पीछे आती गई, पीछे पीछे आती गई। और भागते भागते जब मैं थक गया और बेहोश सा होने लगा और मेरी आंखें बंद हो गई, और जब आंख बंद हुई और उसके बाद जब मेरे को होश आया तो मैंने क्या देखा कि मैं तो राम जी के, दशरथ के आंगन में बैठा हूं और भगवान राम मेरे को पुआ देख के मजाक कर रहे। और भगवान को देखा तो मैंने देखा कि मैं यहां भी गया, वहां भगवान की हाथ चला गया। मैं तो भगवान की इसकी ऐसी अद्भुत लीला को देख करके गदगद हो गया। मैंने कहा कैसी कैसी लीला होगी। तो उसी समय उत्तरकांड में लिखा है, भगवान राम ने अपना मुंह खोला और काकभूषण कहते हैं मैं भगवान राम जी के मुंह के अंदर चला गया, पेट में चला गया और पेट के अंदर जाके देखा अनेकों ब्रह्मा हैं, अनेकों विष्णु हैं, अनेकों दशरथ हैं, अनेकों कौशल्या हैं, अनेकों ब्रह्मांड हैं और अनेकों काकभूषुंड हैं। काकभूषुंड कहते हैं गरुड़ जी, राम जी के पेट में मैं पता कितने कितने समय रहा, 101 कल्प। 101 कल्प, 4 युग का एक कल्प होता है। 101 कल्प। गरुड़ जी बोले 101 कल्प? बोले हाँ। और उसके तुरंत बाद भगवान ने मुंह खोला, मैं बाहर आ गया। तो वही राम है, वही पुआ है, वही मैं हूं। और ये सारा काम कितने देर में हो गया? 2 घड़ी में, 40 मिनट में हो गया। भगवान राम के 40 मिनट और काकभूषण के 101 कल्प, ब्रह्मा के 101 कल्प। भगवान के बारे में पता करने के लिए रामायण को इतने गहरे से पढ़ना पड़ेगा, इतने गहरे से अध्ययन करना पड़ेगा कि आपको एक एक लाइन में से आपको एक एक पूरा जीवन समझ आ जाएगा। आपके दिमाग का एकदम दरवाजे सब खुल जाएंगे। काकभूषण कहते गरुड़ जी, भगवान राम चाहते तो शबरी के आश्रम में बैठ के ही अपना हाथ लंबा करते और रावण की पूरी लंका को उठा करके अपने यहाँ ले आते। आपने भाग महाभारत पढ़ा होगा,
जब भगवान कृष्ण के मन में मथुरा को छोड़ने की इच्छा पैदा हुई तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि हम एक नई नगरी बनाएंगे। नई नगरी का निर्माण कौन करेगा? कृष्ण भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया और 10 मिनट में तो सोने की नगरी, सोने की द्वारिका बन गई ना, सोने की द्वारिका बन गई। और भगवान जब काम करेंगे तो सोने का काम करेंगे। शंकर भगवान ने जब लंका को बनवाया तो विश्वकर्मा को बुलाया, सोने की लंका बन गई। अपि स्वर्णमयी लंका तथा रामो न डोलभेत। बोले लंका सोने की थी और भगवान राम को उसके ऊपर लोभ नहीं आया। भगवान ने लंका को जीता और जीतने के बाद लंका विभीषण को ही दे दी, विभीषण के अर्पण कर दी। राम शबरी के आश्रम में शबरी से पूछ रहे हैं सीता का समाचार, और सीता का समाचार राम जी को मिल चुका है जटायु के द्वारा। और कागभूषण की कथा पर ध्यान दें तो भगवान चाहें तो रावण को अपने उसके सिर से पकड़ के अपने पास ले आए, और भगवान ने तो वानरों का कल्याण करना है। भगवान राम ने तो विभीषण को अपना बनाना है। भगवान राम ने तो कुंभकर्ण का कल्याण करना है। भगवान ने तो त्रिजटा का कल्याण करना है। भगवान ने सुरसा का कल्याण करना है, सिंहिका का कल्याण करना है, लंकिनी का कल्याण करना है। लंका में बैठे हुए जितने राक्षस है उनका उद्धार करना है। आपने रामायण यदि ध्यान से पढ़ी हो तो राम रावण जब युद्ध हुआ था उसमें घटना हुई, बड़ी भयंकर विचित्र घटना हुई जो लोगों को ध्यान नहीं है। युद्ध की भूमि में राक्षस मरे पड़े हैं, बानर मरे पड़े हैं। सारे देवता भगवान का दर्शन करने आए। देवताओं ने भगवान की जय जयकार की, ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने। भगवान की स्तुति करने के बाद में सारे देवता चले गए। इंद्र रुका रहा। इंद्र ने कहा प्रभु कोई आज्ञा हो तो। भगवान ने कहा भाई देखो तुम्हारे पास अमृत है, ये जितनी भी सेना है इसके ऊपर अमृत बरसाओ, अमृत बरसाओ। और प्रभु राम जी की आज्ञा, इंद्र ने भगवान राम की आज्ञा सुनी तो लिखा है रामायण में, सुधा वृष्टि भई दुई दल ऊपर। ध्यान दें, सुधा वृष्टि भई दुई दल ऊपर, जागे भालू कपि नहीं रजनीचर। सुधा वृष्टि भई दुई दल ऊपर, जागे भालू कपि नहीं रजनीचर। अमृत की वर्षा हुई, अमृत की वर्षा हुई। अमृत की वर्षा होते ही जितने भी बंदर भालू मरे थे सब उठ के खड़े हो गए। रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय जय करते करते उठ खड़े हो गए। लेकिन राक्षस एक भी उठा नहीं, राक्षस कोई नहीं उठा। पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा प्रभु ये क्या है? अमृत का फल है, जो भी मरा हुआ हो उसके ऊपर अमृत गिर जाए वो जिंदा हो जाता है। पर ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव क्यों? ये बंदर भालू जिंदा हुए, ये राक्षस जिंदा क्यों नहीं हुए? रावण जिंदा क्यों नहीं हुआ? कुंभकर्ण जिंदा क्यों नहीं हुआ? शंकर भगवान बोले पार्वती जब राम रावण युद्ध चल रहा था ना, तुमने ध्यान से सुना?
जितने जितने बंदर थे, सारे भालू बंदर सब कहते थे मारो रावण को, मारो रावण को, मारो रावण को, मारो रावण को। और जितने राक्षस थे वो कह रहे थे मारो राम को, मारो राम को, मारो राम को, मारो राम। राम भगवान समझ गए थे युद्ध हुआ है, और मेरे जितने भी बंदर भालू हैं इन्होंने मरते समय रावण को याद किया, रावण को याद किया, रावण को याद किया, तो इनका मोक्ष नहीं हुआ। अब यदि मोक्ष नहीं हुआ है तो ये प्रेत बनेंगे, भूत बनेंगे, पिशाच बनेंगे, शाकनी बनेंगे, डाकनी बनेंगे, चुड़ैल बनेंगे, इस सृष्टि में हाहाकार मचाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा ये बंदर भालू उठने चाहिए, और उठ करके मेरी फिर सेवा करनी चाहिए, और फिर मेरा नाम लेते लेते प्राणों का त्याग करेंगे तो फिर इनको मोक्ष मिलेगा। पार्वती ने कहा बात आपकी समझ में आ गई, पर ये बंदर, ये रावण की सेना? बोले रावण की सेना राम 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 कहती, राम राम कही प्रणत तजही, पायो पद निर्वाण। राम राम कहते कहते राक्षस मर रहे थे, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई उसको अमृत क्या जिंदा करेगा, उनको अमृत क्या जिलाएगा। राम चाहते तो शबरी के आश्रम में बैठे बैठे ही जो हाथ कागभूषण की तरफ बढ़ाया था वो रावण की तरफ बढ़ा सकते थे, पर भगवान ने कहा नहीं नहीं, जो यहां बैठा है मैं वही जाऊंगा, क्योंकि राम जी को पता है सीता नकली है, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। सीता नकली, कुछ नहीं बिगड़ सकता। सीता मेरी है, उसका उसको कोई नहीं अपना सकता। भगवान राम को विश्वास था, लेकिन फिर भी राम भगवान शबरी से कहते सीता कई सुधि भामिनी। और ये बात शबरी भी जानती है कि भगवान राम मेरे से पूछ रहे हैं, तो शबरी ये भी बता सकती थी कि डायरेक्ट चले जाओ, उन्होंने कहा ना ना, यदि सीधे गए तो सुग्रीव का कल्याण कैसे होगा, बाली का कल्याण कैसे होगा, अंगद का कल्याण कैसे होगा, हनुमान जी का कल्याण कैसे होगा, ये जंगलों में रहने वाले छोटे छोटे पेड़ों पर रहने वाले बंदर भालुओं का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि भगवान तो सबको तारने आए हैं ना। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो, हमको भी तारो राम, हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने पत्थर को तारा, हमने सुना है तुमने पत्थर को तारा, अहिल्या का करके बहाना, राम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो, हमको भी तारो राम, हमको भी तारो, हमको भी तारो राम, हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने मीरा को तारा, हमने सुना है तुमने मीरा को तारा, जहर का करके बहाना, राम हमको भी तारो, जहर का करके बहाना, राम हमको भी तारो। भगवान कैसे कैसे तारते हैं, इसकी विचित्र विचित्र कथाएं जो सदगुरु महाराज प्रेरणा देंगे उसको सुनाने की चेष्टा करूंगा, क्योंकि 15 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा।
और उसके बाद में सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। इस साल अधिक मास है। अधिक मास में बद्री विशाल का दर्शन करने के लिए लाखों लाखों लोग आएंगे। हम उनकी तैयारियों में लगे हैं, उसी के कामों को कर रहे हैं। आप लोग सत्संग सुन रहे हैं। ये सत्संग फेसबुक पे भी है, और अब ये हमारे शिष्य परिवार ने इसको YouTube पे डाल दिया है। 11 अप्रैल से लेकर के आज तक का सत्संग आपको YouTube पे मिलेगा। उसके लिए आपको YouTube में जाकर के सर्च में बद्री प्रेम सत्संग लिखना होगा, और 11 अप्रैल से लेकर के आज तक के सारे एपिसोड खुल जाएंगे। और जब एपिसोड खुले तो एपिसोड खुलते ही एक काम मेरी प्रार्थना है आपसे करना कि आपने उसको जो जो भी खुलता जाए उसमें लाइक, सब्सक्राइब, घंटी बजा देना और शेयर करना। जितने भी एपिसोड है, ये आप सबकी परीक्षा है, मेरी आज्ञा है, मेरा आदेश है। जो सुनने वाले हैं, YouTube पे जाकर के लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन की घंटी बजाना। और फेसबुक पे जाके भी लाइक करना और शेयर करना। यदि आप टेलीग्राम में हैं तो टेलीग्राम में भी मैं भेज रहा हूं इसको, वहां भी इसको आप अपने मित्रों को, संबंधियों को, सबको भेजें। ऐसी अद्भुत कथा आपने अपने पूरे जीवन में नहीं सुनी होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए इतनी सुंदर जड़ी बूटी मैं आपको दे रहा हूं, इसको अपने सारे मित्रों में बांटो। आपको कष्टों का पता ही नहीं चलेगा, आपको झंझटों का पता ही नहीं चलेगा। आपके ऊपर भगवान की ऐसी सुधा की, अमृत की वृष्टि होगी कि आपका जीवन गदगद हो जाएगा। पुनः प्रार्थना, YouTube में, फेसबुक में जाके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसको बेल आइकन दबाएं। ये मेरा आदेश है। मुझे विश्वास है कल तक कम से कम 100 लाइक तो मेरे को मिल ही जाएंगे। मेरे को नहीं, भगवान को मिलेंगे। आपने मेरे को लाइक नहीं किया, भगवान को लाइक किया। और यदि आपने भगवान को लाइक किया और कहीं भगवान की कृपा की दृष्टि हो गई और आपको भगवान ने लाइक कर दिया, तो फिर सारी लंका आपकी होगी, सारी अयोध्या आपकी होगी, सारा संसार आपका होगा, सारा विश्व आपका होगा, सारी सृष्टि आपकी होगी और मैं भी आपका हूँगा। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय।